क्वेश्चंस हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन में चार क्वेश्चन क्रॉप कर लेता हूँ। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। ये हमारा तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए मेटल of work function this, what will be the maximum magnitude of linear momentum of emitted electron? कैसे करेंगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया है। हाँ बेटा, चलिए बताइए कैसे करेंगे। रिवीजन कर रहे हैं भाई, तो सरल कठिन सभी सवाल आएंगे। तो देखिए, इसमें हमको लाइट की वेवलेंथ दी है, मेटल का वर्क फंक्शन दिया है, मैक्सिमम मोमेंटम पूछा है। तो जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसी के पास मैक्सिमम मोमेंटम होगा, है ना। हमें पता है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। 0 से लेकर के मैक्स तक के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम मेन इक्वेशन यूज करेंगे hc/λ इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स, यहाँ से के मैक्स आ जाएगा और के होता है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो p की वैल्यू होगी √2m k। अगर p की मैक्स वैल्यू पूछी है तो k की मैक्स वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। नैनोमीटर में दिया है तो hc/λ अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करूं है ना, तो 12400 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम में होता है। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ से डिवाइड करूं जो कि 400 नैनोमीटर है तो 4000, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। W है 2.5 और K मैक्स आ जाएगा। 3 0 से ये जाएगा 3.1 माइनस 2.5 इक्वल टू K मैक्स। K मैक्स जो आ रहा है वो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिसे जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये जूल में आ जाएगा। तो मैक्सिमम मोमेंटम जो आएगा वो √2m k। मास है 9.1, 10 रेज़ टू द पावर माइनस कितना होता है 31 kg, और ये है 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो इस तरह से बच्चों आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, है ना। मैं फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन इजीली गेट द आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद मोनोक्रोमैटिक लाइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये वेव इक्वेशन दी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। तो जो टाइम का कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, ओमेगा 2 पाई एफ। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन दिस। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, है ना। चलो टेक योर टाइम, प्रैक्टिस करो, पेन पेपर लेके बैठो जल्दी से। जिसका आंसर आए वो मुझे बताता जाए। खड़े रहना। ठीक। दे दो, बन नहीं था वो बन रहा है। हाँ पर्सनल उसका बहुत अच्छा है। ना ना, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, देखना तो 2000 से आ रहा था। हाँ क्या 2-3 हजार का हुआ था क्या? इस बार तो पूरा दीदी जी गए, दीदी जी गए। आप वहीं तो जा दे रहे हो। करो भाई। अगली क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए जाएंगे, ऑफलाइन, वो भी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में। एक क्लास लेक्चर होगा, एक क्लास रिवीजन होगा, एक क्लास लेक्चर होगा, एक क्लास रिवीजन होगा। क्योंकि मुझे बस 2 टॉपिक पढ़ाने हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और सेमीकंडक्टर। गिनती की 4-5 क्लास में पढ़ा दूंगा सब, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस रेगुलरिटी मेंटेन। बताओ भैया कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो देखो ये बच्चों, जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसा कि आप जानते हो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻15 पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी लाइट की बेटा। अब देखो क्या इक्वेशन लगाओगे, एच एफ हो गया फोटोन की एनर्जी, डब्ल्यू हो गया वर्क फंक्शन, के मैक्स हो गया ये। देखो डब्ल्यू दिया गया है यहाँ पर कहीं, ये डब्ल्यू है, और एच एफ ऑफ यूज कर लेना। तो एच एफ, एच की वैल्यू आपको पता ही होगी, ठीक है। 6 पॉइंट क्या होती है एच की वैल्यू, 6.66 इंटू 10⁻−34 ऐसा यूनिट में होती है। हाँ जो भी है। तो इस तरह से बच्चों आप देख लो के मैक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये सीख रहे हैं कि कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की क्वेश्चन दी जाए, तो ये साइन के अंदर के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो जो टी का कोफिशियंट होगा वो ओमेगा होगा, जो 2 पाई एफ होता है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से चाहो तो वेवलेंथ आ जाएगी, और वहां से फिर आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। ओके, तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 milliwatt of light of wavelength is incident on a cesium metal. Calculate the electron current liberated assuming quantum efficiency. Quantum efficiency बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, यानी 100 में से 0.5, 100 कैपेबल फोटोन गिरेंगे तब इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वर्क फंक्शन दिया है और एच एच सी बराबर दिस। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्व करो। नोट्स चाहिए, फोटो भेजेगा बच्चे को भी लेके। मैं तो जाता नहीं हूँ, मेरी क्लास ही कहाँ हो रही है।
बोल रहे हैं। इससे क्या होगा ना, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, वही नोट्स फोटो कॉपी करा, समझ रहे हो ना, इधर तो बनाएंगे और माथे से प्रिंट आउट तो हमने पूरा कराएगा सर रोटेशन। काय का रोटेशन एलेक्ट वाला हाँ गाड़ी में पड़ा है, ले लो। पूरा प्रिंट है नहीं, शॉप का मिले सारा प्रिंट सेट करके बढ़िया। ये कहाँ के सवाल है एक्चुअली, जुड़ा है उसकी भी तो रिवीजन करा रहे एक तरफ से ट्राई। होता होता तो ये तो बनाया था केले कभी जोड़ दिया सोमवार के केले किसी को ने जोड़ दिया मैं हटाया नहीं जानबूझ के भी इसको। आपको भी जोड़ा मैंने, आप तो भूल ही गया। आप अभी एक्टिव मत रहना। बताओ भैया कैसे होगा। भाई करंट का मतलब है पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो होगा ना वही करंट है बेटा। तो देखो वेवलेंथ दिया गया है एक तो 1 मिली वॉट है, मिली वॉट का मतलब है 10⁻³ वॉट है, ये इंटेंसिटी है। और पावर है, सॉरी पावर है मिली वॉट। तो देखो सुनो, पावर का मतलब होता है एनर्जी कितनी जा रही है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड अगर निकाल ले हो बेटा, NAPH मान लेते हैं, वो P/HF होगा। 1 मिली वॉट का मतलब है 10⁻³ वॉट, और एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो एक फोटोन की एनर्जी देखो होगी hc/λ, तो 12400 अपॉन 4560 एंगस्ट्रॉम में है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये आ रही है 2.71 2.71 आ रही है। बाकी लोगों को क्या आ रहा है, यही आ रहा है। चलो यस सर 2.71 आ रहा है। अब देखो फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी कि ये केपेबल फोटोन है, यानी कैपेबल है। तो पहले तो हम देखें कितने फोटोन गिरेंगे, तो 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई, ये एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। अब इसके 0.5%, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो जाएंगे जो भी नंबर ऑफ फोटोन आए P/NHF इंटू 0.5 डिवाइड बाई 100 है ना, इतने इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जो करंट होती है ना बेटा, वो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है P/HF 0.5 इंटू 100, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट द करंट। तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, उसमें हम टाइम नहीं किल कर रहे हैं। कोई डाउट है बेटा किसी को? करंट का मतलब होगा बेटा कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा ना वो वाला करंट होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए ध्यान से। A4 देखिए। सपोज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द करस्पॉन्डिंग चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। Hc की वैल्यू ये है। सर ये मॉडर्न सब की क्वेश्चन करा रहे ना? हाँ मॉडर्न के करा रहे बेटा। सर कुछ भेज दें, 2 सवाल है मेरे पास। भेज दो भेज दो। सर भेजिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो चेंज होगा, अगर हमको याद हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जो एमीटर जो कलेक्टर प्लेट है उसका नेगेटिव, कलेक्टर का जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे प्लेट पे पहुंचने से पहले। तो EVS इज इक्वल टू के मैक्स होता था। के मैक्स होता था HC बाई लैम्डा माइनस W। तो अगर हमें कभी चेंज निकालना, मान लो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी वेवलेंथ लैम्डा 1 पे V1 था और लैम्डा 2 पे अगर V2 है और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर इसको, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू HC लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। बस आपको वैल्यू रखनी है बेटा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट दिया है। तो वेवलेंथ लाइट अगर आप देखो तो वेवलेंथ हमने 3000 से बढ़ा के 3040 एंगस्ट्रॉम की, और HC की वैल्यू इन्होंने दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू मीटर में दी 12.4 इंटू 10⁻⁷ है ना। तो वैल्यू बस पुट करनी है यहाँ पे आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये डेल्टा V है चेंज, HC की वैल्यू 12.4 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर, और ये 3000 तो 3040, तो 3040 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वोल्ट में आ जाएगी, मीटर में तो है ही, तो ये मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, वो आंसर वोल्ट में आ जाएगा, बिकॉज ये भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो ये डेल्टा V जो आएगा वो जो भी आएगा इन वोल्ट आ जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 10 की पावर
10 ऊपर जाएगा, तो ये 12.4 इंटू 10⁻³ और ये 1/3040 माइनस 1/3000, तो ये 12.4 इंटू 10⁻³ ऊपर डिफरेंस 40 आएगा माइनस का, नीचे 3000 इंटू 3040। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस आंसर विल बी इन वोल्ट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। सर आंसर सर, हमारा 5.5 अब ये देखिए, थोड़ा सा ये मैच करता हुआ क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ट्राई करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर A5, थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइट ऑफ दिस, एंड ये क्या है, साइन इनटू लाइट फॉल ऑन अ मेटल। अब देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए सभी लोग। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बी की इक्वेशन है वो 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला यूनिट है, साइन 3.0 10⁻15 सेकेंड इनवर्स इंटू टी इंटू साइन 6 इंटू 10⁻15 ये वेव है। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो बेटा इसको। हाँ भैया, हाँ भैया, हेलो, हाँ भैया, हाँ वो डन कर दो। वो मॉडल टाउन वाला, ना ना, दो दो डन कर दो। नहीं नहीं, नीर छीर वाला फिर उधर थोड़ा दूर हो जा रहा है। अपना तीनों डन कर दो, 3 है। नहीं, हमें देवकी चौराहे वाला चाहिए, एग्जैक्ट देवकी चौराहे वाला। अच्छा, तो ठीक है, ये मॉडल टाउन ले लो, न्यू चीर दोनों ले लो। मॉडल टाउन फेसिंग देवकी चौराहा, मेरा मॉडल टाउन फेसिंग देवकी चौराहा, और वो नीर चीर फेसिंग डबल पुलिया। हाँ, आगरा स्वीट हाउस फेसिंग डबल पुलिया, 2 कर दो। डिजाइन ये मान के चलो 2-3 दिन में।
हाँ भाई, क्या हाल चाल। एक्चुअली ये जो लाइट है ना बच्चों, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें आपको एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर मैं कहूं कि टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक इक्वेशन होती है शायद कॉस ए माइनस बी। क्यों क्यों बच्चों? माइनस कॉस ए साइन ए प्लस प्लस बी। बी। पहले कंफर्म करके बताओ यही होती है कि नहीं। कंफर्म करो। यस सर। अच्छा, अब एक बात समझो, देखो ये जो साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी लिखा है ना, तो जब इसे एडिशन के फॉर्म में लिखोगे, जब इसे एडिशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये जो आएगा बी, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6। टू साइन ए साइन बी जो आएगा वो साइन ए प्लस बी आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻, सॉरी ए माइनस बी कह सकते हैं, तो 6 कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 3 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स टी, प्लस 10⁻⁻6 कॉस ए प्लस बी 9 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो बेसिकली ये दो लाइट का सुपर पोजिशन है बेटा। ये जो इक्वेशन है ना, ये दो बाइक्रोमेटिक लाइट है, सर बाइक्रोमेटिक। माइनस साइन आएगा पीछे। अरे बीच में कुछ भी माइनस प्लस हो, उससे फेस चेंज होगा, डोंट वरी। तो ओमेगा 1 है, मतलब दो लाइट का मिक्सचर है ये, 10⁻15 हर्ट्ज, और ओमेगा 2 है 9 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या, रेडियन पर सेकेंड होगा, 2 पाई एफ करके ओमेगा। तो देखो इसमें दो फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको पड़ेगी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर देखो आप ध्यान से, तो एच एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स होता है। तो जो बड़ी फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी उस केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये एच एफ जो आएगा एच, और एफ है ओमेगा बाई 2 पाई, ये आपका ओमेगा हो जाएगा, तो 9 भाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f2 होता है। तो यहाँ पे सिंपल HF2 आप कर लोगे। और वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लोगे। ठीक है ना। तो इसमें दिमाग ये लगाना था कि दो फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी जो ये वाली होगी ना, इस फ्रीक्वेंसी भाई एफ जितना ज्यादा होगा उतना के मैक्स अधिक आएगा। तो जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है वो इस वाले के हिसाब से आएगा, है ना। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू आप पुट कर, अगर ये एसआई यूनिट में रखना तो ये भी ऐसा ही करे, इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो ये काम की बात है इसमें। अब शिवम जी ने जो क्वेश्चन भेजा है, अगर शिवम जी तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होते तो तुम ये क्वेश्चन ना भेजते हमको। सर क्योंकि देखा था और उसका फॉर्मूला भी लगाया था। नहीं, फॉर्मूला लगना ही नहीं है इसमें, एक तो जनरल कॉन्सेप्ट है ये। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सर रोटेट वही वो आपने बताया था ना, जब प्लैनेट्स का हम लोग लगाते हैं म्यू बाई एम करने के लिए। ना ना ना, वो चीज नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। एक सेकंड रुको रुको रुको। अब
अब देखो इसमें क्या है, जब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसे कहते हैं बोर मॉडल का एक्सटेंशन। कोई भी सिस्टम में जब बोर मॉडल लगाया जाए, जैसे उन्होंने कहा अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सपोज दैट सन एंड अर्थ आर पॉइंट पार्टिकल्स with their existing masses, and the Bohr model of quantization rule for the angular momentum is valid in case of gravitation. Assuming calculate the minimum radius of Earth can have for its orbit. What is the value of the principal quantum number n for which present आगे कट गया लग present greater? नेक्स्ट पेज में सर, अगला पेज भी है उसमें। अच्छा, 1 second. Chart. So for what value of this principal quantum number the present radius consider the neutron electron bound together? नहीं सर, वो अगला है, सिर्फ इतना ही है। अच्छा यस अच्छा सर, प्रेजेंट रेडियस के लिए एन के लिए वैल्यू बतानी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा अच्छा। तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी तुम्हारा सिस्टम है, एक तो अगर एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन है तो आई ओमेगा एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। अर्थ और सन दोनों का मास गिवन है, तो जैसे मास ऑफ अर्थ मान लो स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, और सन चूंकि हमारा फिक्स्ड है, अगर हम सन का, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि सन का रोटेशन कंसीडर करना है कि नहीं, वैसे देखा जाए तो अगर आप मानोगे तो वैसे तो सन को हम फिक्स्ड मानते हैं, बट अगर मासेस के हिसाब से देखोगे तो सन का मास कितना होता है पता है किसी को? 2 × 10⁻30 लिखा है। हाँ तो बहुत ही कम है, तो रेडियस उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये 30 है तो बहुत कई गुना ज्यादा है ना? यस सर। चलो, तो इसमें हम ये मान सकते हैं बेटा, सुनो, ये हमारा सन है जो कि हम फिक्स्ड मान रहे हैं, ये अर्थ है जो उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर बोर मॉडल फॉलो कर रही है तो अर्थ के लिए हम लगा देंगे mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है, और GMM बाई आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको ये प्रोवाइड करेगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम रेडियस और निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और रेडियस का फंक्शन आ जाएगा। तो अगर हम पहले निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमसे क्या कहा गया है निकालने के लिए, कैलकुलेट द मिनिमम रेडियस, रेडियस निकालना है तो v की वैल्यू निकाल के ऊपर से पुट कर देते हैं। तो अगर हम यहां से देखें तो v की वैल्यू आएगी NH अपॉन 2 पाई mr gm बाई आर स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। तो v है n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, v स्क्वायर ये हो गया, बाई r एक और है v स्क्वायर बाई r। तो देखो एक r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो r की वैल्यू आ रही है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई v कैपिटल M 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, स्मॉल m मास ऑफ, ये बच्चों रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब अगर बोर मॉडल फॉलो कर रहा है ना तो मेन ये दो इक्वेशन होती हैं। अगर बोर मॉडल फॉलो हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई लगाना है, और mvr क्या मतलब आई ओमेगा,
अब यहाँ पर क्या है ना, देखो एक कंफ्यूजन हो सकता है कि अर्थ का मास जो है ना वो इतना है और सन का बहुत ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब जितना डिफरेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है उससे भी ज्यादा है। तो हम यहाँ अर्थ का जो रेडी पॉइंट मासेस की तरह मानेंगे, सन का रेवोल्यूशन हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम टू बॉडी रोटेशन नहीं मान रहे, रिड्यूस्ड मास जैसा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अर्थ और सन की डिस्टेंस प्रेजेंट टाइम में इतनी है, तो बस ठीक है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा और इस आर की वैल्यू को इतना रख दो, जो दिया गया ये वाली वैल्यू के बराबर रख के एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो क्या न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बेस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एनर्जी के लिए। अब एनर्जी अगर निकालनी हो तो इसी में कहानी आगे बढ़ा देना। कैसे बढ़ाओगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -gm1m2/r से, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½mv² से। ये जो v का फंक्शन भाई r निकल आया है, ये r यहाँ किसी एक में पुट कर दोगे तो v आ जाएगा। सर वो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है वो। हाँ मैं बता रहा हूँ ना कि वो भी इसी से रिलेटेड है। अगर हम इसको ऐड कर देना, इवन इफ इस वाले सवाल में भी अगर पूछा जाए तो एनर्जी क्या होगी nth ऑर्बिट में, इसी तरह से निकालेंगे। अब सुनो, इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आईआईटी एडवांस वाले कभी कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें वो हाइपोथेटिकल फोर्स फील्ड देते हैं, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे देते हैं, तो हम -du/dr कर लेते हैं और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर लेते हैं। ये मैंने वो, लेकिन इस उसमें नहीं करा ना, 12th में जो बाद में क्लासेस ली हैं उसमें नहीं कर पाया। बाकी रिकॉर्डिंग में सर आपने इसको डबल मास वाले सिस्टम में बताया था, जब दो मासेस रिवॉल्व करें। नहीं, वो तो मैंने करेक्शन में बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर डबल मास वाले से आएगा शिवम, क्योंकि समझ रहे हो ना, सन का मास 10⁶ टाइम्स ज्यादा है, 1,00,000 गुना ज्यादा है। यस सर। तो उसकी रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन एक्चुअली बहुत कम है, हालांकि 1,00,000 गुना ज्यादा है, फिर भी डिस्टेंस भी तो बहुत सारी है। तो अगर इससे चूंकि हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है ना कि सन को रेस्ट पे मानना है, लेकिन मैंने सन को रेस्ट पे इसलिए मान लिया कि सन रेस्ट पे होता है, एक्चुअली फिक्स्ड मानते हुए कर दिया हमने। अगर आंसर ना हाँ मैच सर, करे तो इन्होंने मतलब बहुत क्लैरिफाई नहीं किया था क्वेश्चन में ये बात को। हाँ, अगर हम कायदे में तो यही कहता है कि हमने अगर मेंशन नहीं किया और सब कुछ हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं तो फिर सन का रेवोल्यूशन भी कंसीडर करो। हालांकि 1,00,000 गुना सन का मास ज्यादा दिख रहा है, 1,00,000 से भी ज्यादा है, तो वो हालांकि डिस्टेंस 1,00,000 गुना कम हो जाएगी, पर डिस्टेंस है भी तो इतनी सारी की 1,00,000 गुना कम होगी, फिर भी तो 10, 20, 50, 100 मीटर आ जाएगी कुछ ना कुछ। तो बट उसको हम इग्नोर करो, उससे बहुत कम फर्क आएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि काफी कम फर्क आएगा। तो अगर आप करोगे तो देखना आंसर मैच करेगा मेरे साथ, करना फिर बताना। चल, तो और सिमिलर वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं एक दो क्वेश्चन, फोटोन एमिशन एंड सोर्स प्रेशर, इतना ही सब अभी नहीं आता है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इस पे आते हैं थोड़ा सा, एडवांस वाले पूछते हैं, मेंस में नहीं है। ना 2 फॉर्मूले याद रखो। एंगल वाले में देखो फॉर्मूले मत याद रखो, एंगल वाले नॉर्मल इंसिडेंस के लिए फॉर्मूला याद रखो, वो भी पार्शियल वाला जो मैंने पढ़ाया है, IA/C 1 + cos²θ। चलो, तो अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। चलो भाई, ये हम 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ, बताते जाओ कैसे क्या करोगे। दिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस हीलियम प्लस। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन में और हीलियम में, सबसे छोटी वेवलेंथ क्या हो सकती है? अच्छा बताओ बेटा, सबसे छोटी वेवलेंथ का मतलब सबसे बड़ा एनर्जी गैप जब भी, और सब जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और पहला और इन्फिनिटी से बड़ा गैप क्या हो सकता है? हाँ, यानी कि ये Yes, sir, 13.6। 13.6 ले लो।
और एच इज ई बाई लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मिन हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ऐसे जो हीलियम Hi+ में होगा तो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, तो 13.6 इंटू 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इज आई थिंक ओके। तो समझ आ रहा है ना सभी को? कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द He+। चलो बताओ भाई कैसे करोगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा पूछा है। ऐसा करो, सबसे पहले आप लोग E2, E3, E4, E5 4 क्वेश्चन है, मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई कर लो, मैं फिर एक साथ बता दूंगा। ऐसे क्या है फिर मजा नहीं है, पहले ट्राई करो सभी लोग। और ये शीट में आगे पूरी भेज दूंगा तो लगा लेना सब, तो हम लोग इसके डाउट भी कर लेंगे। अभी आपको थोड़ा सा क्या है कि ये इरिटेशन हो, आपको और चारों कोर्स खींचना। अभी क्या है, मैंने किया है, इस वजह से मेरा इसको में जो कैपेबिलिटी होती है उतनी तो कर पाता है। अभी इसमें वो कैपेबल नहीं है इस समय। आप चूंकि नए सिरे से काम कर रहे हैं, हमें समय लगे। पहले सब खींच ले जाके देखा मेरे पहले अभी समय आपने काम हम लगे बड़े साल मतलब डायरेक्ट शॉट लाइन तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं है कि किसको कहां पे शॉट मारा कहां होना। तो आप कर लोगे तो आपको भी यही लगेगा। हाँ भाई बताओ।
कर लिए? कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है 2 पाई एफ। अच्छा, रिवोल्यूशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो जैसे कोई सर्कुलर मोशन करता है ना एक्चुअली, तो सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा होता है वही एंगुलर वेलोसिटी होती है, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। हालांकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन जनरल अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो ओमेगा 2 पाई एफ होता है, ठीक है। यूनिट भले रेडियन पर सेकेंड है, बट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी ही एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है, सिर्फ सर्कुलर मोशन। एसएचएम में अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां देखा जाए तो एक्चुअली पार्टिकल तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ऐसी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बट एंगुलर वेलोसिटी नहीं। वो अलग बात है कि फेजर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, लेकिन एक्चुअल मोशन में तो कोई एंगुलर मोशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट ऑलवेज एंगुलर वेलोसिटी, बट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ही एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा है v बाई आर। तो v का फॉर्मूला आप जानते हो, r का फॉर्मूला जानते हो, लगा लेना यार। देखो इन्होंने दिया है, कौन सा है, एक्साइट टू द एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस ऑफ इफ वन, नहीं ये है सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो r बराबर होता है r नॉट, n बराबर 2 डाल दो, z बराबर 4 डाल दो, z बराबर हो जाएगा हीलियम में 2 डाल दो, तो ये r आ जाएगा। v है 2.18 10 टू दी पावर 6 z बाई n, फिर z बराबर 2, वही n बराबर 2। तो v यहां से निकाल लो मीटर पर सेकंड में, r यहां से निकाल लो, एंगस्ट्राम में है ये, एंगस्ट्राम में, और v बाई r कर दोगे तो ओमेगा आ जाएगा। हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। फिर बच्चों हम आ जाते हैं, होती है ज्यादा ऑर्डर की होती, क्यों नहीं होगी। फाइंड द क्वांटम नंबर n corresponding to which excited state of the helium ion if on transition to the ground state that emits 2 photon in succession with a wavelength of this। कह रहे 2 बार में जंप मारता है, हीलियम के किसी एक्साइटेड स्टेट पे मौजूद है, समझ रहे हो, हीलियम के किसी एक्साइटेड स्टेट पे मौजूद है और 2 जंप में सीधे आ जा रहा है। मान लो ऐसे जंप मार रहा हो ऐसे, या ऐसे जंप मार रहा है ऐसे मार रहा है, और उन दोनों जंप की वेवलेंथ दी गई है। तो दोनों की एनर्जी गैप निकाल लो, और दोनों एनर्जी का जो सम होगा वो इनिशियल ग्राउंड स्टेट से फाइनल के गैप के बराबर होगा। तो अगर पहले वाले का एनर्जी गैप निकालें तो एच सी बाई लैमडा 1, दूसरे वाले का है एच सी बाई लैमडा 2, और डेल्टा ई टोटल है एच सी बाई लैमडा 1 प्लस एच सी बाई लैमडा 2। सर हम्म सर अगर एक इलेक्ट्रॉन को थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, मतलब सर थर्ड n इज इक्वल टू 3 पे वो चला गया एक्साइटेड होके, और उसको फिर वापस आना है ग्राउंड स्टेट पे, तो वो थर्ड से सेकंड पे आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट पे आ सकता है, और फिर थर्ड से ग्राउंड पे आ सकता है ना। सारी पॉसिबिलिटी है, यस। और सर हर पॉसिबिलिटी के लिए एक अलग वेवलेंथ, वो अलग रेडिएशन निकलेगी। बिल्कुल निकलेगी बेटा, उसी को तो नंबर ऑफ लाइंस में गिनती करते हैं। 108.5 और 30.4 ये देखो रखो इसमें, तो ये है 1240 नैनोमीटर एंगस्ट, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये 108 पॉइंट कितना था 5,
0.240 अपॉन 30.4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, है ना। नैनोमीटर में लिख लिया तो ऊपर से एक जीरो कम कर लिया। ये जो भी आएगा इसको हम मैच कर लेंगे कि ये हीलियम के कौन से गैप के बराबर है। जैसे हीलियम का 1-2 का गैप जो है वो 10.4 हाइड्रोजन का होता है। 10.2 इंटू 4 कर दो ना। डेल्टा ई 1-3 का अगर गैप देखोगे तो 12.09 इंटू 4 गैप आएगा। डेल्टा ई 1-4 का गैप देखोगे तो 12.75 इंटू 4 आएगा। तो अब आपको बस ये एनर्जी निकालनी, कितनी एनर्जी गैप है, उसके हिसाब से आपको मैच करना है। किससे? और कोई तरीका तो देख सकते हैं, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव वेवलेंथ दी है ना, वो सीधे ग्राउंड पे पहुंच रहा है बेटा। तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया तरीका यही है यार। वरना अगर आप जनरल वेवलेंथ से कंपेयर करोगे तब भी 2 बार तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। अभी तो हमने बस एनर्जी गैप निकाले, सीधे सीधे आ जाएगा कोई ना कोई। इसका मल्टीप्लाई हमें से चेक करना पड़ेगा कौन से मैच कर रहा है। जैसे इसको सॉल्व करो, देखो आ जाएगा ये 100 पॉइंट दिस, तो लगभग ये 2 डेसिमल अगर मैं यहाँ लगा दूं 12.4 के आसपास आएगा, 11 पॉइंट समथिंग। और उसका मुझे लगता है ये 13 वगैरह आएगा। देखो 12.4 50-50 के आसपास आएगा। तो सीधे सीधे आपको ये वाला अंदाजा लग जाएगा कि यही बन रहा होगा। तो ये 48.36 आएगा। हाँ, रिडरवर्ग वाले से क्या निकालोगे बेटा? N1 N2, नहीं 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 बेटा, ऐसा है ना कि N1 N2 पता ही नहीं है पहले भी। आप कहाँ पता है बेटा? एक सर पता है ग्राउंड स्टेट है, बाकी दूसरा नहीं पता है ना। हाँ दूसरा नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, वो कट जाएगी। ठीक है आप कर सकते हो। आपको एक पता है कि भाई N2 से N1 में आया है फिर 1 में आया है, तो N1 आप निकालोगे फिर N1 से N2 निकालोगे। काम तो करना ही पड़ रहा है 2 बार, आपको वैसे भी 2 इक्वेशन लगानी पड़ रही। भाई पहले दूसरी वाली वेवलेंथ से N1 आ जाएगा, लेकिन N2 तो हमें आंसर में तो N2 बताना है ना बेटा। ऐसे क्या हम सीधे एनर्जी गैप जोड़े ले रहे हैं और कंपेयर करे ले रहे हैं टोटल, है ना। रेडबर्ग से हमको एक बार में N1 आएगा फिर दोबारा में N2 आएगा। दैट विल आल्सो टेक इक्वल टाइम, इनफैक्ट ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, रीडबैक की वैल्यू बहुत दिक्कत देती है। हाँ मीटर में होती है ना, मीटर इनवर्स SI यूनिट में याद होती है। जैसे वो 1.097 इंटू 10⁻⁻7 करके तो है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। Consider a gas hydrogen like an excited state. It emits a photon having wavelength equal first line of Lyman series with a photon of 5 other wavelength. Identify the gas and find the principal quantum number of state A. तो इसमें कह रहा है कंसीडर ए गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इन एन एक्साइटेड स्टेट ए. It emits photons having wavelength equal to the wavelength of the first line in Lyman series together with photons of 5 other wavelengths. Identify the gas and principal quantum number. कह रहे हैं कि जो एक गैस है कोई Z होगा एटॉमिक नंबर, तो उसमें क्या है कि जो डेल्टा E है
अब अगर फर्स्ट लाइमन की फर्स्ट सीरीज देखो, लाइमन हाइड्रोजन के लिए होता है, तो लाइमन सीरीज में फर्स्ट वाला जो होगा 1/λ इज इक्वल टू R 1/, लाइमन का मतलब होता है जो फर्स्ट पे टर्मिनेट हो रही है, तो 2 से जो 1 में टर्मिनेट हो रही है, 1/1 माइनस 1/4, तो 4/3R, ये फर्स्ट लाइमन हो जाएगा ना। तो इसकी वेवलेंथ आ जाएगी, अगर मैं इसको सीधे सीधे बेसिक से सॉल्व कर दूं तो ये वाली वेवलेंथ को, ये गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन में, तो Hc/λ इक्वल टू 10.2 बेसिक से अगर करूं मैं 12400। 163 नैनोमीटर। हाँ बेटा कितना आ रहा है? सर 163 नैनोमीटर। 160। करें, एक तो ये वेवलेंथ है और 5 और वेवलेंथ है। अब सुनो, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, 5 और वेवलेंथ है। अब अगर इन्होंने कहा कि 5 और वेवलेंथ, एक ये, यानी टोटल 6 वेवलेंथ होंगी। तो 6 वेवलेंथ अगर हैं तो 6 वेवलेंथ का मतलब है NC2 की वैल्यू 6 है, तो N की वैल्यू 4 होनी चाहिए। बताओ होनी चाहिए कि नहीं? तो अगर Yes, sir. एमिशन स्पेक्ट्रम में टोटल 6 वेवलेंथ हैं तो NC2 वेवलेंथ होती है टोटल, यानी चौथे ऑर्बिट पे आ रहा है। अब सुनो, तो N बराबर 4 पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ये 3 2 1। अब एक तो इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और गैस कौन सी है ये भी बता दो। It emits photon having wavelength equal to the first line series with photons of 5 other wavelength. Identify the gas and find the principal quantum number. अब आप ये देख लो कि किसमें, अब अगर ये हीलियम हो सकता है, क्या हो सकता है, किसमें ये गैप अवेलेबल है, 10.2 का गैप कहाँ अवेलेबल होता है? तो 4 से कौन सा गैप, 4 से अगर मैं इस गैप की बात करूं तो बताओ जरा, आइडिया दो कि कैसे आइडेंटिफाई होगा कि एटम कौन है, कौन बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए इसके लिए, बताओ। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम प्लस में पहला गैप होता है 10.2 इंटू 4, ये गैप हो जाएगा। और 12.75 इंटू ये वाला गैप हो जाएगा। ये बड़े बड़े वाले गैप हो गए। लेकिन अगर मैं ये वाला गैप देखूं 3 और 4 के बीच में, तो ये गैप है 10.2 हाइड्रोजन के केस में, हाँ देखो 12.75 में अगर मैं 10.2 घटा दूं तो 2.5 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10.2 फिर से आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो एनर्जी गैप होगा हीलियम वाले में, जो ये वाला एनर्जी गैप होगा 4 और भाई, ये पूरा एनर्जी गैप 12.75 है हाइड्रोजन के केस में, और ये 12.5 है, तो इतना गैप जो होगा वो 2.55 होगा हाइड्रोजन के केस में, बट हीलियम के केस में 10.2 हो जाएगा। यानी जब 4 से 2 में हीलियम वाले में जंप मारेगा तो 10.2 का फोटोन निकलेगा, जो कि 163 के बराबर होगा। यानी कि ये हीलियम हो गया हमारा, क्योंकि हीलियम में एक पॉसिबिलिटी है 4 नंबर से 2 पे जंप मारने पे एक फोटोन आएगा जो लाइमन की फर्स्ट सीरीज की वेवलेंथ के बराबर होगा। 5 और हो जाएंगे तो बाकी तो 5 है ही, हमको ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई कि ये वाला गैप हमारा 4 से डायरेक्ट जंप करने में कोई ना कोई गैप हमारे 10.2 के बराबर मैच कर रहा है। तो एक तो गैस हमारी हीलियम हो गई He+, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4। अगर आप
ये तो बेसिक ऑब्जर्वेशन से ही बताना है, इसके कोई जनरल तरीका नहीं लगाओगे आप। अगर आप लिथियम लोगे ना तो 4 नंबर से 3 नंबर या 4 नंबर से 2 नंबर या 4 नंबर से 1 नंबर, इनमें से कोई भी गैप जो होगा 3 से 2 या 2 से 1, कोई भी गैप आपका 10.2 से मैच नहीं करेगा। ये हीलियम में 10.2 गैप 4 और 2 के बीच का मैच कर रहा है, तो इस तरह से ये हमारा ट्रायल करेक्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से मैं बुकलेट भेज दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करते रहिएगा, तो हम लोग इसको धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स 2-4 क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पहले पढ़ाऊंगा, फिर सेमीकंडक्टर पे आएंगे। इंस्ट्रूमेंट छोटा टॉपिक है, 2 क्लास में या 1 क्लास में भी हो सकता है। हाँ, ऑफलाइन होगी इंस्ट्रूमेंट की क्लास, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, 4 बजे की क्लास।